धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। आप सभी का आज के लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंग जी, हमें पता ही है अभी जो चर्चाएं हमारी रहती हैं, अभी एक यूपी में जो नकली हजूर पिताजी के भेष में एक बहरूपिया पाखंडी कह लो, कार्टून कह लो, कुछ कह लो, जिसे हनीप्रीत और राकेश दिड़बा ने मिलके परोस दिया। बाकी तो चंडाल चौकड़ी इनकी सारी इसमें शामिल है। लेकिन उस सब के बाद जो परिस्थितियाँ बदली हैं और बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब हो रही हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। जो वहाँ जाकर आए हैं वो उससे ज़्यादा टेंशन में हैं। उनके घरों में कलह कलेश रहने लगा है। और उसके बाद जो गुलामी का काम जो है, मतलब एक तरह से गैर कानूनी काम तो शायद चल ही रहा था, इनकी जो कर ही रहे थे, वो तो कोई बड़ी इनके लिए मतलब यूज टू है। लेकिन उस सब के बाद जब आम जो एक पूरा एक ग्रुप कह सकते हैं संगत में से, जो एक 2 नंबर की गतिविधियों का एक ये सिंडिकेट कह सकते हैं, जो ग्रुप बन के तैयार हो गया है, आज नहीं तो कल इस सब का भंडाफोड़ होना ही होना है। ये नहीं है भी नहीं होना है। लेकिन क्या है कि जब संघर्ष के रास्ते पे चलने वाले जो लोग जो हैं, जब उनको रिजल्ट नहीं दिखता, उनको लगता है भी कुछ बचा ही नहीं है और कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं है और सब बिकाऊ है। ऐसे में भी क्या इंसाफ मिलेगा या क्या कोई न्याय होगा या क्या कोई सच कहीं है? तो इन चीज़ों को लेके आम तौर पे, क्योंकि बुराई करने वाला व्यक्ति तो हमेशा इस चीज़ पर सतर्क होता है भी यहाँ से भी चोरी करनी है, यहाँ से ठगी करनी है, इस ठगी करके इस पुलिस वाले को इतना कीमत देनी है, इस सरकारी अधिकारी को इतना पैसा देना है और कुल मिला के सब बैलेंस बना के रखना है। लेकिन जो ईमानदार आदमी होता है उसके पास मौका आता है तब जब वो सब कुछ बिगड़ चुका होता है, और जब वो निकलता है तब उसको सिर्फ उस बेईमान आदमी से नहीं लड़ना होता, उसे बेईमान आदमी के साथ साथ उस पुलिस वालों से, उस सरकारी अधिकारियों से, न्यायिक अधिकारियों से, मंत्रियों से, नेताओं से, उसे सबसे लड़ना होता है। इसलिए उसकी लड़ाई एक आम बुराई पे चले रास्ते के आदमी से कम कई गुना कह सकते हैं, कितने गुना लगा लीजिए, कई गुना ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है। और ये चीज़ परेशान करती है। लेकिन हमें समय के साथ इसमें चलना है और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जाना, रुकना नहीं है और अंजाम तक पहुंचेंगे और उसके लक्षण दिखाई भी देने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप चलते हैं रास्ते पे तो एक रास्ता जब बंद दिखता है तो 10 रास्ते आपको नए खुले दिखते हैं। और ये ही एक ऐसी चीज़ है जो सच और किसे कहते हैं, यही सच इस दुनिया में ईश्वर की, भगवान की मौजूदगी को स्थापित करता है। इसी सच के लिए करा गया संघर्ष। और आपको उदाहरण देते हैं कि बिल्किस बानो एक केस है, कभी आप इंटरनेट खोलेंगे तो बिल्किस बानो नाम से आप ढूंढिएगा इंटरनेट पे। ये इस लेडी के साथ जो अत्याचार हुआ, उस टाइम के पुलिस वाले कह लो, अत्याचारी तो थे ही थे, पुलिस वाले कह लो, सरकार तक कह लो, लोकल जो मतलब कोर्ट थी वो तक उसके खिलाफ थी। मतलब आप सोचिए इतना कुछ था और कितने साल मतलब उसने संघर्ष किया उस लेडी ने। उसके बाद उसे इंसाफ मिला। लेकिन अब जब उसके परिवार के कातिलों को रिहा कर दिया गया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया। तो सोचिए अभी ऐसा नहीं है, अभी मतलब बुरे ऐसे बहुत से केस हैं जो आपको प्रेरणा देंगे भी हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। वो तो उसका व्यक्तिगत केस था, व्यक्तिगत केस में उनके घर के लोगों की हत्या हुई थी। हम जिस मसले पे हैं, हम सब जब इस मसले पे हैं, ये सिर्फ हजूर पिताजी से संबंधित नहीं है। इस मसले में पुलिस तो बिकाऊ सबसे पहले हो जाती है, पुलिस हो जाती है। इसमें न्याय मतलब आप सोचिए भी जो कोर्ट चलाने वाले जज हैं वो भी बिकाऊ हो गए। सरकार पूरी सरकार इसमें शामिल है और इन्होंने इस तरह के काम कर दिए जो दुनिया में आज तक ऐसा काम कोई कर नहीं पाया। हमने सुना था सद्दाम हुसैन के डुप्लीकेट होते हैं,
ओसामा बिन लादेन के डुप्लीकेट थे, पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उसके डुप्लीकेट है। लेकिन ये डुप्लीकेट की एक लिमिट है, अभी सिर्फ दिखाने के लिए हैं, वैसे फालतू नहीं है, सिर्फ ये है कि दुश्मन से बचने के लिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया जिसमें पब्लिक डोमेन में लाके, मतलब सिर्फ कह लो भी पैसा ही लूटना था पब्लिक से, पैसा लूटने के लिए इतना सब कुछ कर दिया। इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को, इस देश की जुडिशरी को, इस देश के हर चीज़ को दाव पे लगा दिया मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। और क्या है भी, ये तो पैदाइशी गुंडे हैं, राकेश जड़बा और हनीप्रीत डेरे की तरफ से जो मेन सरगना इस सारे काम में हैं, क्योंकि ये बहुत सारे क्रिमिनल गैंग जो हैं उन सबको आपसे जो पैसा लूटते हैं, ये पैसा क्रिमिनल्स को सप्लाई करते हैं, उनके क्राइम को सस्टेन करते हैं और इसी तरह 2 नंबर में पैसा जोड़ जोड़ के प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। यही धंधा है इनका, और इसमें जो भी इनके रास्ते आया उन सबको ये मारते चले गए। कोई गिनती नहीं है भी कितने कत्ल कर दिए, कहीं जहाँ बम फोड़ना था बम फोड़ दिया, दंगे कराने थे दंगे करा दिए। मतलब ये एक ऐसी स्वयंभू सत्ता है जहाँ पे हर तरह का अपराध जायज़ है, जहाँ पे हर जांच करने वाला अधिकारी उस अपराध में हिस्सेदार है, और जहाँ हर नेता जो रास्ते में सरकार में बैठा है वो भी। और लूटते किसको हैं? लूटते हैं उन गरीब लोगों को जो आस्था में भावनाओं में बहे हुए हैं, जिनको लगता है भी भावना है हमारी सच्चाई, और उनको लूटते हैं, लूट के अपने घर भरते हैं। और फिर ये अपने आप को भगत कहलाने की बेवकूफ़ी करते हैं, भी हम भगत भी हैं, हमें भगतों की श्रेणी में गिना जाए। मतलब क्या, अगर आप इतिहास उठाएंगे तो बुराई की चरम सीमा हासिल करने वाले लोग हैं ये, बुराई में चरम सीमा हासिल करने वाले। अब इन दिनों क्या, एक नया नेटवर्क इन्होंने चलाया, हर एक ब्लॉक के अंदर आजकल रिन्यू होता है ब्लॉक, हर एक ब्लॉक रिन्यू हो रहा है। उस रिन्यू होते ब्लॉक में क्या हो रहा है, आप जाएंगे आपके ऊपर एक लिस्ट थोप देंगे, उस ब्लॉक में से सारे बेईमान आदमी छांटे जाते हैं, या तो ज़्यादा 2 नंबर का पैसा कमाने वाले, या बेईमान आदमी जैसे जो मतलब धोखा देना जानते हों, जो निकम्मे हों, आप कह देते हो गलीच कह देते हैं, हमारे यहाँ लिचड़ कह देते हैं, जो पैसा लेते बेशरम हो, ढीठ हों, पैसा लूटते हो शर्म ना करें, गरीब हो, अमीर हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, किसी को भी लूट ले। ये उन लोगों की अब लिस्टें हर ब्लॉक से तैयार हो रही है, और उन्हीं लोगों को जिम्मेवार बनाया जा रहा है, और वो पूछा नहीं जाता, वो थोप रहे हैं। और इसमें क्या है कि अल्टीमेटली आपसे पैसा ही वसूलना है और कुछ नहीं है। बहुत से ब्लॉकों से फ़ोन आते हैं, भी झगड़े हो रहे हैं जगह जगह ब्लॉक में इन बातों को लेके, लेकिन सुनवाई किसकी है? जब सरगना यहाँ तक वादी हैं तो सुनवाई कहाँ करवाओगे आप? जब आपने चुन लिया और उसके बाद अब उनके पास तो एक नौटंकी कार्टून भी आ गया, यूपी वाला बाबा रहती सहती कसर ये पूरी कर देगा, ये इनका भी मतलब कह लो माई बाप है ऐसे में। तो मतलब आप कहाँ जाएंगे? चर्चा जब चलती है संगत से, ऑनलाइन मीटिंग्स में भी होती है, लोगों का कहना है जी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, अब गरीब आदमी हैं। देखो, पिताजी के सत्संग सुन के, पिताजी की शरण में आके सच तो समझ में आ गया, भी सच क्या है, भी सच सबके समझ में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, भी सच समझ आने के बाद वो बोलते हैं क्या आप डेरा छोड़ के कर्म कांड में लग जाएं? भी कर्म कांड में तो नहीं लग सकते, पखंड थोड़ी अपना लेंगे, पखंडी थोड़ी बन जाएंगे, भी दोबारा से जड़ें पूजने थोड़ी लग जाएंगे। तो ये चीज़ सबको समझ में आती है। वो कहते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो करें क्या? वे डेरा नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये चीज़ सोचते हैं। लेकिन फिर आप साथ साथ ये भी सोचिए, भी आप जाइए डेरा, शौक़ से जाइए, पैसा ना दीजिए उनको, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी जेब के पैसे की ज़रूरत है। आप सोचते हैं भी ठीक है कोई 1 करोड़ 2 करोड़ खा गया, ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, 1-2 हज़ार करोड़ का मामला नहीं है, 5-10 हज़ार करोड़ तो ये ऐसे ही खाए बैठे हैं, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये पैसा सिर्फ आप ही से लूट रहे हैं, ये आपके नाम से नेताओं से भी लूटते हैं, जो चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी हैं उन आपके नाम से औरों से भी पैसा लूटते हैं, क्योंकि आपकी गिनती दिखा के भी बहुत से लोगों से पैसा लूटा जाता है घर। और उस पैसे में क्या है, माँ वफ़ादार तो ये अपने सगे बाप के नहीं है, वफ़ादार तो अपनी माँ के पैदा होने के बाद उसके नहीं रहे ये, तो बाकी तो किसके रहेंगे? अपनी माँ को बेच के खाने वाले लोग हैं ये। और जिनकी माएँ बिकाऊ हों पहले से, जो माएँ धंधा करती हों, उनके बच्चे तो फिर क्या हो, कैसे होंगे वो? आप सोचो भी, जिनकी माएँ मतलब तीसरा परहेज तोड़ के खुद वैश्यावृत्ति में लिप्त हों, उनकी बच्चे लड़के लड़कियाँ कोई आपको महाराणा प्रताप थोड़ी मिलेंगे, तो ऐसे ही मिलेंगे। तो इस तरह के जब लोगों को आपने अपना जिम्मेवार बना लिया, अपना चौधरी बना लिया, तो कहाँ जाएंगे? किसके सामने रोएंगे? किसको सुनाएंगे?
जिसको सुनाना है उसको तो नकली ला के खड़ा कर दिया। अब उस नकली को क्या सुनाओगे, वो तो बराबर हिस्सेदार है, वो तो खिलौना रख रखा है, कहते ना जैसे कीप कह देते हैं, तो खिलौना रख रखा है इन्होंने भी। 2 टके के आदमी को हमारा गुरु बना के पेश कर दिया। और आगे से बेशरम लोग ऐसे हैं, उनको लग भी नहीं ये तो गुरु यही है हमारा। क्यों? क्योंकि वो आपको गलत काम करने की इजाज़त जो दे रहा है, भाई आप करो गलत काम, मैं माफ़ी बोल दूंगा, तो उसके माफ़ी कह देने से आपको माफ़ी थोड़ा ही मिल जाएगी। जो आप कर्मों का मारा हुआ है, माफ़ी तो सतगुरु संत देता है ना, ये तो नकली है। असली की तो आपको पहचान ही नहीं है, क्योंकि आपको माफ़ी चाहिए, गलत काम करने की अथॉरिटी चाहिए, तो उसने दे दी आपको। और यही चल रहा है। कब तक जाएंगे? तो जो करना है कीजिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पैसा मत दीजिए। जब तक पैसा फेंकते रहेंगे तब तक ये धंधा होता रहेगा। आज किसी का घर बर्बाद है, कल को ये आँच आपके घर तक पहुँचेगी। हर उस घर तक पहुँच रही है ना जो इनके है। अब एक एक करके सबको लात मार के निकाला जा रहा है। अब इनके साथ बीत रही है जिनके साथ, अब वो क्या है, उनका धोबी के कुत्तों वाला काम हो रखा है। जितने भी प्रबंधक यहाँ पे चौधरी बने फिरते थे, चाहे वो सेवा समिति के थे, चाहे वो ब्रह्मचारी थे, चाहे कोई थे, अब क्या है, भी डायन ने बिठा ली, सांपनी को सरपनी को दूध पिलाया तो वो मतलब अमृत थोड़ा ही बरसाएगी, तो जहर है, खाएगी सबको। साथ में अगर वो अजगर बिठा लिया इन्होंने, वो निगलने वाले लोग हैं ना ये, तो ये आपको फूल थोड़े ही देंगे, अमृत थोड़े ही देंगे। आपसे काम निकलता जाएगा, आपको उठा के बाहर फेंकते चले जाएंगे। और हालत क्या है, आप डेरे जाओ जो उनसे अपने आप को, जो इस नकली बाबा को असली साबित करने की मुहिम में शामिल थे, उनको भी लात मार के कोने में लगा दिया। अब ना वो इनकी ऐसी हालत हो गई है पागल हड़के हुए कुत्तों जैसी। चिल्लाएंगे तो सुनने वाला कोई नहीं है, चुप बैठेंगे तो छिड़ने वाले बहुत हैं, कोई सुनता है नहीं। तो क्या, हर कोई आता है पत्थर मार के जाता है, भाई दफ़ा हो। ये हालत हो गई है इनकी। तो वो चीज़ आप समझिए, ये आज नहीं तो कल सबके साथ होनी है। आज सब एक एक करके जिन्होंने भी ये सब ड्रामा यूपी वाला किया, और जो जाके वहाँ पे आज मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने बना के भेजा, वो हमने डाला भी है, पर मैं यूट्यूब पे देखने, क्योंकि कुछ वीडियोस हमने देखे नहीं थे यूपी वाले के, तो आज एक वीडियो देख रहा था। वीडियो क्या देख रहा हूँ, वो गाना गा रहा है, इतना बेसुरा गा रहा है भी आपके कान पक जाए। और बेसुरा गाने के बाद आगे एक उसका चमचा भी है, चापलूस, वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, जी ऐसा गाना तो विश्व में कोई गा ही नहीं सकता, भी वाकई में कोई नहीं गा सकता, मैं इतना घटिया गाना कोई नहीं गा सकता। लेकिन क्या है कि वो अपने आप को कहता है जी मैं तो भी AR रहमान की औलाद हूँ, और मेरे से बड़ा म्यूज़िक का ज्ञाता कोई नहीं, और मैं जो तारीफ़ करूँगा वो तो भाई वर्ल्ड मतलब में एस्टेब्लिश हो जाएगी। मतलब इतना भद्दा गाने के बाद चापलूस भी रखे हुए हैं जो ये तारीफ़ करे जी मैं म्यूज़िक का एक्सपर्ट हूँ, और मेरी तारीफ़ से आपके गाने पे स्टैंप लग जाएगी, भी आपने बहुत बढ़िया गाया। ये चीज़ क्या है, अब आपके सामने आपको क्या फ़र्क पड़ता है, जिस हमें कौन सा सुरों की नॉलेज है, कितनों को नॉलेज है, बहुत कम लोगों को है। अब उनकी सुनेगा कौन? अब 1000 बंदा बोल रहा है, ये धक्के से हाथ खड़े करा के शोर मचा के हाँ जी बढ़िया गाया, उनको क्या, उनको जो बेवकूफ़ हैं, जनरेटर चला के छोड़ो, जनरेटर पे नाच लेंगे। गुरु का प्रेम थोड़ी है किसी को, वो तो ढीठ आदमी है, बेशरम है, लोगों की मौत पे नाचने वाले लोग हैं। जवान घरों में लोगों की मौत हो जाए, जवान लोगों को, गरीबों को लूट के जो पैसा आ रहा है उस पैसे को खर्च के नाच रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी आपको रूहानियत, अध्यात्म ये सब सीखने को मिलेगा। ये तो दुनिया मतलब क्या है, विनाश की ओर है। लेकिन जो सच के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं और सच की तलाश में हैं, वो उनके लिए चीज़ें परेशानी वाली होती हैं। लेकिन ये चीज़ पिताजी कहते हैं, एक सत्संगी को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कानून, संविधान, ये सब चीज़ें क्या हैं, आप इसका इस्तेमाल करें, यही हथियार है ना। अगर पुलिस वाला भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ, उसके साथ भी तो, उसके ऊपर भी तो कोई है, तो एक के बाद एक पकड़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ता जिस मर्जी को पकड़ो, एक के ऊपर एक पकड़ो, कब तक नहीं आएगा? कितनों को खरीदेंगे? पूरा देश थोड़ा ही खरीद लेंगे, इतनी भी औकात नहीं है। 2-4 चापलूस पाल लेने से मैं कोई भिखारी राजा नहीं कहला देता। मैं अगर 4 भिखारी शोर मचाएं एक भिखारी को पकड़ के भी ये हमारा राजा है, तो ऐसे वो राजा नहीं बन जाएगा देश का। तो वही हालत है इनकी। 4 भिखारी पाल लिया निप्रीत ने, भी इसके हुस्न की तारीफ़ करो, भी देखो जी इससे सुंदर परी तो पैदा ही नहीं हुई। और वैसे शक्ल देख लो आप भी, एक चुड़ैल को बराबर खड़ा कर लो तो चुड़ैल ज़्यादा सही लगेगी। क्यों? उसका कम से कम कोई दीन ईमान है, उसको पता है वो चुड़ैल, ये तो उसका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, और शक्ल तो वैसे ही गधों जैसी है। लेकिन क्या है कि अब 4 चापलूस रख लिए तारीफ़ करने के लिए भी, हाँ जी ये तो हुस्न की परी आ गई, पता नहीं क्या है। नाम ही पिताजी ने क्या रखा है, शहद से लगाव।
पैसे से लगाव। शायद पिताजी पैसे को ही बोलते थे, पैसे से प्रीत रखने वाली लेडी है। तो चीज़ें आप क्यों ऐसी मतलब निकम्मी नीच औरत के पैरों में पड़ रहे हो, गुलाम बने हुए हो? क्या है ये? देश ये बेच के खा रही, कानून ये बेच रही है। होना क्या है, इसको तो फांसी हो जाएगी, नहीं कोई सिरफिरा इसको मार जाएगा जिस दिन ये फंस जाएगी। फंसी तो पड़ी है, बस ये है अभी अब जितनी ऐश कर सकती है कर ले, ना इसके बाढ़ ना बच्चा ना होने की संभावना आगे। और वैसे ही पहले ही बांझ औरत थी, तभी तो वहाँ पे क्लेश थे, और आगे होने की संभावना नहीं कोई। लूटना है बस, ऐश प्रस्ती करनी है, उसको कौन सा कुछ आगे किसी के लिए जोड़ना है। तो आप उसके पाप में भागीदार बने जा रहे हैं बिना मतलब के। तो खैर, जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप उठें, मतलब मजबूत इरादे से उठें। एक नहीं सुनता अगले को सुनाओ, उसने सुनता उससे अगले को सुनाओ। चुप नहीं बैठना। चुप बैठने का मतलब है भी खुद को मुर्दा घोषित कर देना और गुलामी स्वीकार कर लेना। कुछ नहीं उखड़ता इनसे, भूल जाओ, मेरे कुछ उखड़ जाएगा, कुछ नहीं उखड़ता। चोर हैं, छुप के ही काम करेंगे, सामने नहीं आ सकते। एम्बुलेंस का सायरन बजने में पेशाब निकल जाता है इनका। पुलिस का सायरन मतलब पता होता है भी, अगर पता लगे यार ये अफसर खरीद नहीं रखा और ये आ गया, या ये मतलब इसको हमने पैसे नहीं दिए और ये नया बंदा आ गया, वहीं पेशाब निकल जाता है इनका। इतना ही होता है इनका। 2-4 वो बाउंसर से रखे हुए चिल्लाने के लिए, वो किसी काम के नहीं है, वो सारे इन्हीं के साथी हैं। वो ऐसा नहीं है, वो सारे चोर हैं। और चोरों से क्या डरना, गिनती तो चोरों की 4-5 है, गिनती के 5-7-10 हैं ये। बाकी सब तो इन्हीं की चोरी की माल को बांट रहे हैं। मेन तो 5-7-10 ही होंगे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप चुप क्यों बैठ जा रहे हैं? आप चुप बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, 1 आधा कोई नेता खड़ा कर लो जी, कोई कविराज खड़ा कर लो भी, इनके स्तुति गान करेगा, 4-5 गाड़ियाँ हमें लिख देगा, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो वैसे उनको बुला लो भी, 100 रुपये दे दो, अभी आपके घर पे आके 4 घंटे नाच के चले जाएंगे, कोई तुक नहीं है उनका। वीरों को दीन ईमान थोड़ी है। तो पिताजी कैसे बोलते थे भी कविराज कोई भगत बना देते हैं बिना मतलब। ठीक है, गाना आता है, गा लिया, इसका मतलब ये थोड़ा भी भगत का लेवल लग जाएगा, या फिर ये भक्ति का ज्ञाता हो गया जिसको गाना आ गया। लेकिन यही चीज़ हम आपको कल भी कह रहे थे भी, रेफरेंस नहीं होना चाहिए डेरे में। जो है सीधा गुरु से है, जो पूछना है पिताजी से पूछो, सुमन करके सत्संग जो पुराने हैं सुनो। अभी क्या है कि आप कोई नकली बाबा को ज़बरदस्ती स्क्रीन में परोस देंगे, सच्ची शिक्षा में डाल देंगे फ़ोटो। नाम चर्चा में वो क्या है कि एक प्रवक्ता है इनका, बंगीदास है, वो क्या है भी उसको पता है दंगे का केस उसके ऊपर है, मरेगा तो है ही भी गुलामी में। चलो जी, अपने आप को जोड़ से मतलब ज्ञान के भंडार पाठी पिताजी के बराबर बैठ के ग्रंथ पढ़ने वाले, उनकी अकल घास चरने चलेगी। घास चरने क्या चलेगी, पैसे चाहिए उनको इस बुढ़ापे में भी। पैसे दे दो जी, ऐश प्रस्ती करा लो, जो कोई गुरु छोड़ो, हमारे को तो ऐश से मतलब है। हम तो कुछ भी कर देंगे, कितना को बेवकूफ़ बनाना बोलो उतना बना देंगे, हमारे ऊपर तो वैसे ही बड़े भगत का लेवल लगा हुआ है। तो ये क्या, क्यों पिताजी बोलते थे ये सब कुछ? ये है ही सारे इसी लायक। उस टाइम पिताजी तभी तो कहते थे कि किसी पे भरोसा मत करो, कोई भी हो चाहे। अब आप सोचो भी, हम सोचते रहे भी ये तो पिताजी का पाठी है भी, ये तो बड़ा ज्ञानवान आदमी है, और ज्ञान उसका निकल के बाहर आया हुआ है बिल्कुल। 2 बार मरते मरते बच गया। उस टाइम बोलता कि जी मेरे को पिताजी ने बचा लिया। अरे बचाया थोड़ी है, तेरे किए हुए कारनामे लोगों के सामने लेके भी तो आने थे। मैं तो इतनी घटिया सोच का हमारा लेके, और कहने को तेरे को इतनी बड़ी सेवा दे दी थी, पर तू उस लायक नहीं था। और आज बुढ़ापे में तेरे को ऐश प्रस्ती सूझ रही है। आज तेरे को मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना सोच रहा है कि मैं भगत हूँ तो मैं लोगों का बुद्धू बनाऊंगा, लोगों को डेरे से तोड़ूंगा, या लोगों को सच्चाई से मोड़ के एक पखंडी के गले बांध दूंगा। ये चीज़ें क्या है, ये सब क्या है? ये खेल ही तो होता है संतों का, जिन्हें आप भगत समझ रहे हैं। सबकी भक्ति निकल के बाहर सड़कों पर रुल रही है। आप नहीं गौर करते, आप कभी इनके परिवारों में गौर करके देखिए, इतना गंद है इनके परिवारों में। आप देख के ना मतलब आप सोचेंगे भी यार हमारा गरीब है, छोटे हैं, हमारा परिवार फिर भी अच्छा है, लेकिन इतना गंद भरा परिवार, और ऊपर से लेबल लगा भगत का, किसकी भाभी किसके देवर, कौन सा कब कहाँ किधर सेट है, इतना गंद है। आप देखोगे, हमें तो यहाँ लोकल सबका पता होता है, लेकिन आप देखोगे समझ नहीं आएगा कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी बहू है, किसकी देवरानी है, किसकी कौन जेठ है। सब उलझा ही पड़ा है मामला, कौन किसका साथ क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, और किस्से हैं इन सब के। और किसी के घर में शांति नहीं है, किसी के घर में सुख नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी के घर में वारिस नहीं है। मतलब वारिस भी इनके घर के सारे आगे वारिस भी नहीं पैदा होता इनके घर में कोई।
और पैदा हो रहा है तो भी ऐसा निकम्मा, पैसा तो हो ही नहीं रहा। क्यों भगवान बे, जब आप दुनिया देखो ना इनकी, लेकिन क्या है कि ये तो गंदगी में डूब पड़े, इनको तो अच्छाई दिखती नहीं है, लेकिन आप इनको देख के डूब रहे हैं भी नहीं, अगर ये ऐसे हैं तो ये बड़े भगत हैं तो हमें भी इसी रास्ते चलना है। पिताजी बार बार इसीलिए मना करते चले गए भी आप कभी इन ऐसे लोगों के साथ ना खड़ो, क्योंकि ये ऐसी जगह ले जाके आपको छोड़ेंगे, मझधार में ले जाके, आप तो डूबेंगे डूबेंगे। प्रॉब्लम क्या, लोगों को क्या कई बार गुस्सा आने लगता है, अभी 5 साल हो गए, अभी पिताजी ने कुछ किया तो है नहीं इनका, बिगड़ा तो इनका कुछ है ही नहीं भी, आगे क्या उनसे बिगड़ जाएगा। होता है मन में क्वेश्चन आता होगा भी क्या बिगड़ गया इनका, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ कर लिया इन्होंने, इतने पाप कर लिए, कुछ तो नहीं बिगड़ा। लेकिन कोई ऐसा होता है जरा सी गलती करते उसका बिगड़ना शुरू हो जाए, फटाफट माफ़ी मांगने दौड़ता है, और इतना कुछ करने के बाद भी इनका कुछ बिगड़ तो रहा नहीं। ये आपकी निगाह का फेर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिगड़ा नहीं है भाई। आप अपने आप से सोच के देखिए, आप घर में बैठे हैं, आपके पास करोड़ों रुपए है, आपके घर के बाहर एक आदमी ने 2 बार हॉर्न ज़ोर से बजा दिया और आपका पेशाब निकलने लगे। ये ज़िंदगी है इनकी, आपको चाहिए ऐसी ज़िंदगी। ज़रा सा कोई ज़ोर से मतलब अनजान आदमी कार लेके घर के पास से निकल जाए तो सांस फूलने लगते हैं इनके, भाई इंजेक्शन लगाओ, इन्हेलर दे दो, क्यों, क्या पता कौन है, मार ही ना दे। ये ज़िंदगी है इनकी। फिर एक क्या है, जैसी थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होकर भागते हैं, कहाँ भागते हैं, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में, सारा दिन और रात सिर्फ चोरों की तरह छुपते फिरते हैं, किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचानी, फिर पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा ये पकड़ेगा इसको भी पैसा दे दो, ये पकड़ेगा इसको भी दे दो। आपको लगता है सुखी ज़िंदगी है? ये तो नरक से बदतर ज़िंदगी अभी जी रहे हैं, और ये तो भी सज़ा नहीं मिली है। सज़ा तो दुनिया के सामने मिलेगी। देखो न्याय कहीं हो ना हो, ईश्वर की दरगाह में तो न्याय होता है, वहाँ फैसले नहीं सुनाए जाते, और इसीलिए उसको मतलब वो न्याय, इसीलिए उसे भगवान कहा गया। आप कभी कोर्ट में जाएंगे, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ आपने कभी सुना होगा अभी जज को कैसे बोलते हैं, योर ऑनर। आप तो हिंदी में सुनते हैं फिल्मों में, असल में इंग्लिश का शब्द होता है योर ऑनर, ऐसा होता है, या फिर माई लॉर्ड भगवान। तो लोग इस तरह से संबोधित करते हैं जज को, क्यों? क्योंकि वो न्याय देगा, फैसला सुनाएगा। और वो असली का भगवान कौन है? ईश्वर जो है, उसके दर पे न्याय नहीं है। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ पे हर आदमी को सुधरने का मौका है। हम कानून व्यवस्था नहीं देती, वो तो गलती पे सज़ा देगी, लेकिन भगवान फिर भी मौके देता रहता है। लेकिन जब वो सज़ा देता है तो फिर वो सज़ा के बाद माफ़ी का स्पेस ख़त्म हो जाता है। और ये आप महाभारत से इसकी प्रेरणा लें। महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया, लोगों को लगा भी दुर्योधन है सब कुछ करता चला गया, कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। उस समय भी तो सालों निकल गए, लेकिन क्या है कि उनकी गलती पकाई, उनके अहंकार को चरम सीमा पे ले जाया गया। एक तरफ दिखाई देता था भी शायद महाभारत रोकने की कोशिश है, दूसरी निगाह से देखते थे तो दिखता था भी नहीं, इन पापियों को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इनको एस्टैब्लिश किया भी देखो ये इस तरह के पापी हैं, इनकी असलियत निकाली बाहर, और फिर उनको अंजाम तक पहुंचाया, और फिर हज़ारों साल शांति भी रही। और यही चीज़ है। आप कभी पिताजी, क्योंकि सत्संग गौर से नहीं सुनते थी, संगत सुनती होती तो ये नौबत नहीं आती, सुना ही नहीं ना। आज भी नहीं सुनते हैं, आज भी क्या सिर्फ कहानियाँ हैं, सुनना नहीं है, सिर्फ अपने काम की बात सुननी है, लिहाज है, गुरु नहीं चाहिए। सुनते होते तो पता चलता। पिताजी से किसी ने पूछ लिया भी परीक्षा क्यों लेते हैं संत, परीक्षा लेने का मतलब क्या है? परीक्षा ठीक है, उनको तो पता ही होता है ना भी ये भक्त मेरा सही है और ये गलत है, जो सही है उसको बख्श दे, जो गलत है उसको ना बख्शे। लेकिन परीक्षा किस लिए है? परीक्षा समाज में प्रेरणा है, इतिहास है, लोगों को दिखाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे भक्त, पिताजी ने वचन फरमाए भी, परीक्षा के जरिए सतगुरु बर्तन तैयार करता है कि जब उसे बख्शेगा तो वो बर्तन तैयार करता है कि अब इसमें मुझे बख्शना है। और दुनिया के सामने भी ये साबित करता है कि ये देखो, ये भगत के भेष में गुंडे हैं, भगत के भेष में गद्दार हैं, चोर ठग हैं और राक्षस हैं, और ये दिखने में भगत नहीं है लेकिन असल में यही असली भगत हैं। तो ये जो असलियत है ये सतगुरु सामने लाता है संत। इसलिए परीक्षा तो रूहानियत में लिखी गई है, तो आप इससे भागिए नहीं, घर बैठ जाएंगे चुप होकर कोई फ़ायदा नहीं है। आज आपको लगता है भी नहीं यार मैनेजमेंट से बिगड़ जाएगी, अपने इलाके के बंगीदास से बिगड़ जाएगी, संगत से बिगड़ जाएगी, किस लिए?
भी 1-2% के आदमी को गुरु मानना पड़ेगा जी। भी एक ये पखंडियों को इनके पैर पकड़ने पड़ेंगे, एक ये जो समाज बर्बाद करने वाले हैं इनको पैसे देने पड़ेंगे। उन 4 लोगों की इज्जत में आप अपनी कुलें बर्बाद कर लो, इन 4 लोगों से लिहाज नहीं बिगड़नी चाहिए। तो फिर कल को गुरु को दोष किस चीज़ का है? तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, एक ना एक दिन तो होना ही होना है। ये कोई ऐसा थोड़ी है जिनके छतर जोड़ते थे अपने आप में खट्टा सिंह जैसे भी समझते थे भी हरियाणा पंजाब की सरकार तो हमारी जेब में ही रहेगी सारी उम्र। आज क्या हालत है, ज़रा सा कोई आसपास खड़का हो जाए रोने लग जाएगा जाके कैमरे पे बैठ के भी मेरे को मारेंगे। छतर जोड़ते थे मोहनलाल सुखदेव दीवाना जैसों के, आज एक सड़क छाप औरत के पैर दबाने लगे हुए हैं। उनको लगता था हमारा ही राज चलेगा, कितने गिनती नहीं करी बंदे मारते हुए, जौन सा आया जी मार देंगे, कौन सा हमारी जगह कोई और प्रबंधक बन के दिखाए। आज 2% की औरत ने उंगलियों पे नचा रखा है, हर रोज़ पैर दबाएंगे उनके तो जाके रात की रोटी मिलती है। तो क्या विपासना थी, शोभा जोरा थी, इनके भी छतर झूलने लगे थे। नहीं जी, ये बंदे को बंदा नहीं समझना। हमारी आंखों देखा, मेरा खुद का देखा, लोग मजदूर लोग होते थे 200-300 की दिहाड़ी पे काम करने वाले, कोई गलती से चोरी की शिकायत कर देता उनकी, वो बेचारे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए शोभा जैसों के पैरों में अपने लॉकेट तक रख देते अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए, लेकिन वो सुनती नहीं थी। आज क्या हालत है उसकी, मतलब आवारा कुत्तों से भी बदतर हालत है। और कहने को ये बने हुए थे कविराज, क्योंकि उस टाइम जब उनकी चल रही थी तब ये जो चापलूस थे कविराज बने हुए थे। ना जी, ये तो सहजो भाई मीराबाई हैं। आज सहजो भाई मीराबाई कहाँ निकल गई वो? क्योंकि जितने भी ये गुणगान स्तुति गान करने वाले हैं इनको तो पैसे चाहिए, पैसे दे दो, ये तो गली के भिखारी को भी राजा बना के बोल देंगे। ये तो मतलब क्या है, जेल जाके जो कातिल होगा उसको भी कह देंगे ना जी ये राजा है, ये ईमानदार है। क्यों? उनको तो पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है। तब वो देवियाँ बनी हुई थी, आज उन्होंने हनीप्रीत को देवी बना के छोड़ दिया। यही चीज़ें चलती रहेंगी। आपको लगे भी यार नहीं ये बंदा अच्छे भजन गाएगा, ये रेफरेंस है, ये अच्छा कवि है, अच्छी कविताएं लिखे। जब सारे ठग हैं आपस में तो एक ठग दूसरे ठग की तारीफ कर रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं और कुछ नहीं है। पिताजी जब जेल गए ये सारे लोग पैसे मांगते फिरते थे, हमसे गाने गवा लो, हम ये लिख देंगे, हम ये कर देंगे, हमें पैसे दे दो। तब तो पैसे मांगते रहे, लोग देते रहे, चलो भी पिताजी के बारे में सच्चाई लिखेंगे, किसी बहाने, गीत के बहाने, कविता के बहाने। आज जब पैसे इकट्ठे हो गए, सब कुछ हो गया, आप काम चल पड़े, अब जाके हनीप्रीत के गुणगान करने लगे, ऐसे तैसे करा के गुरु, ऐसे तैसे करा की संगत। और उसके बाद अब एक पखंडी को ले आए, पखंडी उसकी तारीफ कर रहा है, वो उसकी कर रहा है, तीसरा बंदा आप जैसा मेरे जैसा बैठ के देख रहा है। ना जी, दोनों ही भगत है, ये गुरु है, ये चेला, देखो जी कितने बड़े भगत हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं वो दोनों, आपस में नौटंकी दिखा के आपकी जेब से पैसा वसूल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये धंधा चलता रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि डेरे में हमें नया दिखता है, बाहर तो यही चलता है, बाहर यही तो है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक पखंडी दूसरे पखंडी की तारीफ कर रहा है, एक दूसरे को भगत, दूसरा तीसरे को भगत बता रहा है, यही चल रहा है। और आम जनता बैठ के तीनों को भगत मान के तीनों को ही पैसे लौटा रही है, यही चल रहा है। एक दूसरे की काट करेंगे तो लड़ पड़ेंगे, जब नेताओं को ज़रूरत होती है तब ये लड़ पड़ते हैं, नहीं ज़रूरत होती तो आपस में मिल बांट के खाते रहते हैं। यही धंधा डेरे में, बाहर ये आम चल रहा है, डेरे में नया है इसलिए हमें अजीब लग रहा है। लेकिन जो लोग समझते हैं, पहले से जानते हैं इन चीज़ों को, आमतौर पे समाज में व्यवहारिक हैं, व्यवहारिक मतलब आम पंचायतों में उनको पता है, वो समझते हैं। समझदार व्यक्ति इन सबसे करनी कतरा के सबसे पीछे हट गए। बेईमान जो हैं, बेवकूफ़ जो हैं वो लगे हैं, बेईमान चौधरी हैं, बेवकूफ़ चेले बने हुए हैं उनके, यही काम है, लगा हुआ है। चलते रहिए, कब तक चलेंगे? लेकिन यकीन मानिए भी अंजाम तक पहुंचेगा और ऐसा पहुंचेगा भी सबके लिए एक सबक बनेगा। और इतना बड़ा सबक होगा भी दोबारा कोई, मतलब इतिहास में कहावत पता है क्या हो गई? जैसे आज हम कहते हैं भी गंगू ब्राह्मण का है, भी गंगू किसी का नाम गंगू पड़ जाए ना, पड़ता नहीं वैसे तो, अगला कह यार भी यार हरियाणा पंजाब में आप जो पंजाबी कल्चर को जानता है वो अपने बच्चे का नाम या अपने घर में नाम गंगू नहीं रखेगा। सबको पता है भी गद्दार का नाम है। इसी तरह क्या है, इसी तरह हनीप्रीत नाम क्या होगा? जब भी कोई औरत किसी से मदद मांगने जाएगी, अगला कहना कल को हनीप्रीत बन के मेरा घर उजाड़ देगी, साथ नहीं खड़ा करना। तो क्या हनीप्रीत क्या है? हनीप्रीत एक गद्दारी का, बेशर्मी का एक मतलब करेक्टर बन के सामने आएगा। जैसे आप रावण एक करेक्टर हुआ, कंस एक करेक्टर हुआ, ऐसे राकेश जड़वा और हनीप्रीत ये दो एक करेक्टर ऐसे सामने आएंगे। बाकी सब तो देखो है तो बहुत सारे, पर ये दो जो सरगना हैं,
इन दो के तीसरा इनका एक और सबसे इम्पोर्टेंट साथी जो आएगा वो है पृथ्वीराज नैन, PR नैन भी ये तीसरा साथी। आप कहो भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तो ये तीन होंगे। एक बीच में हनीप्रीत, एक तरफ राकेश जड़वा और एक तरफ PR नैन। बाकी तो चंडाल चौकड़िया वो तो चैन के कपड़ों के बंधे होंगे। तो ये तीन होंगे जो मतलब राक्षस बड़े गिने जाएंगे इतिहास में भी, जिन्होंने मतलब औरों ने तो चलो ठीक है किसी ने किसी को ठगा, इन्होंने संतों को ठगना शुरू कर दिया, इन्होंने भक्तों को ठगा, इन्होंने मतलब देश को बेच दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए। किस लिए भाई जी? हम ऐश परस्ती से जी सकें। कितने सेवादार साधु जो भक्ति के इरादे से आए, उठा के धक्के से ऑपरेशन कर दिए इनके, मतलब धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा दिया, सब कुछ कर दिया। मतलब कोई ऐसा कोई पाप नहीं है जो नहीं किया। लेकिन क्या है कि कहीं हैं इनके गुणगान गाने वाले, स्तुति गान करने, और तो और छोड़ो, मेरे को तो कुछ पुलिस वाले भी मिले, वो भी इनके गुणगान गाते नहीं थकते भाई पुलिस वाले। ना जी, इन जैसा तो भगत ही कोई नहीं पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि तुम उनकी जेब जो भर रहा है तो भगत तो कहेंगे। तो खैर ये चलता रहेगा, पर आपको आज नहीं तो कल सावधान तो होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो क्या, भीड़ में गुम हो जाएंगे, और भीड़ में गुम हो जाएंगे तो क्या है, एक गुमनामी की मौत मरना है। यही 25 अगस्त के दिन हुआ था। 25 अगस्त के दिन सड़क के ऊपर हज़ारों लोग थे। यहाँ पे सिरसा की बात करें तो हज़ारों की गिनती में कम से कम आप 5-7 हज़ार लोग मान के चलिए, मेरे आंखों देखा भी इतने थे। उन 5-7 हज़ार में मैं भी था सड़क पे। लेकिन क्या है कि आगे से जब लोगों के गोलियां लग रही थी और वो आ रहे थे, तो लोगों में आपस में चर्चा क्या थी? जो स्वार्थी थे तो चलो ठीक है, जो बाकी शोर वो अल्लाह करने वाले। लेकिन जो समझदार व्यक्ति था वो क्या सोच रहा है भी, गुमनामी की मौत क्यों मरना है? गुमनाम मरोगे, भीड़ में क्यों मरना चाहता है? क्यों मरना चाहे भी? कुछ करके मरो या फिर कुछ अच्छा करो। ये इस तरह मर के क्या फ़ायदा है? तो वही चीज़ आप सोचिए ना, कल को पिताजी आ जाएं, दुनिया है पिताजी के पास, तो कहना भी, एक भजन में लिखा ना, मैं तय जेहा मैनू और ना कोई, मैं जहे लख तेनू। हमारे जैसे तो लाखों हैं, पिताजी को तो गिनती के सेवादार चाहिए, चला लेंगे काम। लेकिन आप, मैं और हम सब कहाँ हैं? भीड़ में मर जाएंगे। गुमनामी की मौत कौन जानेगा हमें? कोई भी नहीं। पर आगे पीढ़ियाँ आएंगी, वो भी शर्म महसूस करेंगी भी, कुछ किया तो है नहीं, किस काम के भगत है, कुछ नहीं किया भी। कोई पूछे तो भी तुम्हारे ना, तो ये किसी को कह सकेंगे आपके बच्चे कि हमारे पूर्वज सत्संगी थे जी, हजूर पिताजी से नाम लिया था। कि नाम लिया, थोड़ा इतने बेशरम थे भी, कुछ किया ही नहीं संतों के लिए, कभी आवाज़ नहीं उठा सके, हक का नारा नहीं मार सके, गुलाम थे। तो आपको क्या, आपके बच्चे आने वाले आपको याद ही नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं यार, इनको इनके बारे में बताना तो शर्म महसूस होएगी, बताओ ही मत। तो बेनामी गुमनामी की मौत मर जाएंगे तो आप मरे ही हुए हैं, तो ज़बरदस्ती बस टाइम पास कर रहे हैं, ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं। तो बेटर है ऐसी ज़िंदगी पूरी करने से कुछ अच्छा कर लो, कुछ कोशिश तो कर लो, क्या पता इतिहास आपके लिए अच्छा हो। आपके मौत तो आनी ही आनी है एक दिन, आज आ जाए, कल अगले पल आ जाए, क्या पता चलता है। लेकिन कम से कम इज्जत से तो मरो। तो खैर मेरा कहने का मतलब यही कि हम संघर्ष जारी रखें और झुके नहीं, कभी भी हौसला नहीं हारेंगे। और कभी भी ये मत सोचिएगा भी दी एंड है, भी अब घर बैठ जाए, जब कुछ हो जाएगा तब निकल आएंगे, ऐसा मत सोचिए। अंजाम तक तो ये पहुँचेगा और अच्छे से पहुँचेगा। और दिख रहा है आपको, जो चल रहे हैं इस रास्ते पे उन्हें दिखाई भी दे रहा है। नहीं चल रहे हैं वो तो घर बैठे, उनको तो स्क्रीन की तरह है, जब स्क्रीन पे सब कुछ हो जाएगा तब देखने आ जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो असल में सच्चाई के लिए दौड़ रहे हैं, उनको रास्ता भी दिख रहा है, उनको मंजिल भी दिखाई दे रही है, उनको दिख रहा है आने वाला उज्ज्वल भविष्य है, उनको दिख रहा है इनकी आने वाली बर्बादी। लेकिन क्या है कि आप जितनी जल्दी जान लें, समझ लें, उतना आपके लिए अच्छा है। तो खैर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे बहन वीरपाल कौर इंसान मौजूद हैं। तो शिक्षक दिवस है आज, और शिक्षक दिवस मतलब टीचर्स के लिए होता है। और वीरपाल कौर बहन जी भी एक टीचर हैं, स्कूल के लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के। तो हम उन्हें उनसे भी सुनेंगे। और शिक्षक दिवस है और सबसे महान शिक्षक समाज के हमारे हजूर पिताजी हैं। तो शिक्षक दिवस पे हजूर पिताजी को भी आप सब बधाई दें, नारा लगा के, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप बहन वीरपाल कौर साहब को हम सुनते हैं, आगे जो भी जानना चाहेंगे, ख़ासतौर पे पंजाब के लोग। तो ठीक है बहन जी, हाँ जी बोलिए जी।
बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें आपको पता ही है कि अज अध्यापक दिवस है ते इस अध्यापक दिवस के मौके ते दुनिया के सब तो बेहतरीन अध्यापक रूहानी कालज डेरा सच्चा सौदा दे रूहानी गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अपने प्यारे गुरु पिता जी नू अरबों वार धन धन ते साहिदा, जिन्हां ने साडियां सारियां बुराइयां खत्म करके सानू एक चंगा नेक इंसान बनाया, इंसानियत दा पाठ पढ़ा के इंसानियत दे रास्ते ते चलना सिखाया, समाज विच नफरत ईर्खा खत्म करके प्रेम दी मिसाल जगाउणा सिखाया, साडी बंजर होई जिंदगी नू बहार बनाया। जिवें साडे एक शब्द दे विच भी आउंदा है, हाल की हुंदा जिंदगी दा जे सतगुर प्यारा ना मिलदा, असीं पट ही झोकदे रहना सी जे तेरा सहारा ना मिलदा। ਤਾਂ गुरु प्यारी साध संगत जी, सचमुच जे सानू सतगुर प्यारे ना मिलदे जां सानू सतगुर दा सहारा ना मिलदा तां पता नहीं साडा की हाल होना सी। तां गुरु दी महानता दा गुणगान तां गाया ही नहीं जा सकदा। गुरु दे कीते होए पर उपकारां नू असीं शब्दां दे विच बोल के वर्णन नहीं कर सकदे, उन्हां नू सुनाया नहीं जा सकदा। जिवें कि कबीर साहब ने भी लिखिआ ही है कि भावें असीं सारी धरती नू कागज बना लईए, सारे समुंदरां नू स्याही बना लईए, सारी बनस्पति नू कलमा बना लईए, फिर भी कहंदे गुरु दा गुणगान नहीं गाया जा सकदा। अगर एक गुरु दा गुणगान नहीं गाया जा सकदा, फिर साडे गुरु पिता जी तां कुल मालिक कुल खुदा पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो फिर उन्हां दा गुणगान गाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर फिर भी गुरु प्यारी साध संगत जी, सानू हमेशा अपने गुरु पिता जी दा गुणगान गाउंदे ही रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हां ने साडी जिंदगी नू सफल बनाया, जिन्हां ने साडी जिंदगी विच आस दी एक नवीं किरण जगाई, जिन्हां ने सानू झूठ ठगी चोरी बेईमानी वर्गियां बुराइयां तो दूर रह के ईमानदारी ते सख्त मेहनत नाल रोजी रोटी कमाउण दी जां मतलब कि हक हलाल दी कमाई करन दी सिक्ख्या दित्ती, जिन्हां ने सानू जाने सब ला के साडे अंदरों जो डर भै मतलब सी सारे कढ के सानू एक बब्बर शेर की तरह बहादुर बनाया। मतलब कि जिंदगी दे हर फील्ड दे विच सानू साडे गुरु ने बहुत कुछ सिखाया। जिवें कि पवित्र गुरबाणी दे विच भी लिखिआ होया ना, जे सो चंदा उगवे ते सूरज चढ़े हजार, ते इत्थे चानण हुंदिआं गुरबिन घोर अंधार। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो पवित्र गुरबाणी दीआं इह सतरां बिल्कुल सच्चियां हन। चाहे सैकड़े सूरज चढ़ जाण ते हजारां ही ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ मतलब सैकड़े चाहे चंदा कहंदे भी चढ़ जाण ते चाहे हजारां ही सूरज चढ़ जाण, फिर भी गुरु तो बिना घोर अंधारा ही रहिंदा है। ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਮੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਓ
क्योंकि तुहाडे दर्शनदार लई जिहड़ियां ਇਹ रूहां ਉਹ तड़फ रहीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना दर्शनदार दिओ। साडी बंजर होई जिंदगी ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ सतगुर जी ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਈਏ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ पिता जी ने एक बार वचन किए कहते कई बार आप सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं, तो ये नेगेटिविटी मत पाइए, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही हैं। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहते। जीत जाइए जिंदगी की बाजी, जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं और आने वाले समय में दुनिया उनके मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਓ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੂਈ, ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਆਪਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਆ ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੰਬੰਧਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ। ਸੰਨ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਲਟੇ ਕਰਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 45-20 ਨਾਮਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਚ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਝੌਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾਓ ਪੇਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਓ ਪੇਚ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਦਾਓ ਪੇਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਾਓ ਪੇਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂ। ਜੋ ਸੰਨ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈਏ ਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਗੇ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿਵਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਖੱਟਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਰਾਈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਲਯੁਗ। ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਤਜੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਵਚਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਲਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 45 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜੇ ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਏ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਜੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਲਯੁਗ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਰਨਾਵਾ ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਵਾ ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਖੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਵਾ ਡੈਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਡੈਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਡੈਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖੱਟੜ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਰਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਰਚੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਰਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਫੋਟੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਡੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਬਰਨਾਵਾ ਡੈਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਗਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ 5-6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਮਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਆਪਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੇ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਨਾਮ ਜੀ ਬॉय ਸਕੂਲ, ਗਰਲ ਸਕੂਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਪੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਡੀਪ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਨਾਮ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਖੜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਨਾਮ ਜੀ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਰੈਣੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਇਦਾ करे। गुरु पिता जी के वचन है कि जिसको सतगुर अल्लाह वाहेगुरु से प्यार है वो किसी भी कीमत पे अपने इश्क को हासिल करने के लिए पहुंच जाया करते हैं। चाहे आग का दरिया हो, चाहे जमदूता का पहरा हो, चाहे रास्ते में बब्बर शेर कूद रहे हों, बोल रहे हों, गरज रहे हों, बादल गरज रहे हों, मूसलाधार बरसात आ रही हो, भयानक तूफान चल रहा हो, अरे मौत भी प्यार खड़ी हो तो भी रब से इश्क करने वाले कभी कदम पीछे नहीं हटाया करते। फिर अगे गुरु पिता जी वचन करते हैं, इन्हां नूं भी असीं सुन के पूरा अमल कमाउणा है, अगे नूं वधा के पैर पिछे नूं हटाउणा की बन के प्रेमी फिर दिल नूं दिलाउणा की भगवान पे दृढ़ यकीन रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ यकीन रखो तो हो ही नहीं सकता कि आप जो करो और आपको खुशी का कोई बहाना या कारण ना दे। सतगुर आपको कोई खुशी का कारण ना दे। दुनिया से उम्मीद मत रखिए। देखो गुरु प्यारी साध संगत जी, सानू साडे गुरु पिता जी की शिक्षा दे रहे हैं कि दुनिया से उम्मीद मत रखिए। वो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, टोंट कर सकते हैं, आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। इसलिए हजम रखो, क्योंकि फिर इत्थे गुरु पिता जी कहते हैं भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਮਤ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, सतगुर मौला पे वो मतलब के गुरु पिता जी कहते हैं कि तू तो ध्यान रखना अपने सतगुर मौला पे, भी सानू हमेशा ही अपने सतगुर पे ध्यान रखना चाहिए। वो तेरे पे खुश जिससे जारी लगाई है, अगर वो खुश है तो दूसरों से क्या टिंडियां लेनी है, सीधी सी बात है, लेना भी क्या है किसी से। पर अगर वो नाराज हो जाता है तो दूसरे चाहे लाखों खुश होते फिरे, फिर वो जिंदगी का मजा नहीं आता जीने में जो उसके इश्क में आया करता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये वचन बहुत वड्डे है, बिल्कुल ये सच्चाई है कि गुरु पिता जी क्लीयर कट कह रहे भी अगर तुसी सारी दुनिया नू खुश करते फिर जे सतगुरु नाराज हो गया ना तो फिर कहते दूजे चाहे लख कहते खुशियां मतलब तुसी उन्हें खुश कर लो, इश्क दे विच ओ मजा नहीं आता जेड़ा कहते आना चाहिए। कहते मौला से लिव जोड़ कर रखो, उनसे
तार जोड़ के रखो, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनकी मुश्किलों का हल अपने आप होता चला जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, असी गुरु पिताई दे इन्हां वचनां ते 1000% पैरा देना। असी अपने गुरु पिताई दे दृढ़ विश्वास रखना, इन्ना दृढ़ विश्वास रखना जिवें पिताई ने कहा कि रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तो यकीन रखना इस सच दे मार्ग ते चलदे सानू अपने आप ही रास्ते बनते जाणगे ते गुरु पिताई सानू उस मंजिल ते लै जाणगे। जो मंजिल सानू चाहिदी है वो मंजिल है साडे गुरु पिता जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास लगाएंगे हम और प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचे और साथ संगत की प्रार्थना सुन के हजूर पिताजी साथ संगत के बीच वापस आएँ और जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आए। तो इस उम्मीद में प्रार्थना करते हुए सबने हजूर महाराज जी के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आगे जैसा भी लाइव का कार्यक्रम रखना होगा तो रखेंगे, जो भी होगा आपको समय अनुसार बता दिया जाएगा जी। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कोई जानकारी हो तो आप इसमें इनबॉक्स पे हमें लिख कर भेज सकते हैं मैसेंजर में। और कोई भी बात आप बताना चाहते हैं, ख़ास तौर पे आपके साथ बीती हुई या फिर जो भी आपसे गलत काम करवाए गए हैं डेरे की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, या जो करवाए जा रहे हैं, आप ज़रूर बताएं। और बार बार आपसे प्रार्थना है भी जो लोग आप अभी भी इनके 2 नंबर के कामों में साथ देने के लिए अपनी सारी डिटेल, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ दे रहे हैं ताकि अपना हवाले का कारोबार चला सकें अच्छे से, तो वो आप थोड़ा सावधान रहिएगा भी। फिर कल को ये नहीं कहिएगा कि आप फंस गए, तो क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो एक दिन आपको जेल तक ज़रूर पहुँचाएगा। खैर सतर्क रहिए, सावधान रहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।